सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को और दिल्ली के सभी निवासियों को एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन से जुड़ी है, एक कदम बदलाव की ओर, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और दिल्ली के लोगों का आभार व्यक्त करूँगा कि इनका स्वागत करें, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और एक कदम बदलाव की ओर में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब जब सरकारें हम लोग चुनते हैं तो सरकारों का काम होता है पॉलिसी बनाना, सुविधाएं जनता को पहुंचाना। लेकिन पिछले जितनी भी सरकारें बनी हैं हमने देखा है सुविधाएं खैरात के रूप में मिलती हैं। खैरात के रूप में नहीं, वो हमारा अधिकार है। इस अधिकार को लेने के लिए हमें जो बदलाव की बात कर रहे हैं, आप लोग भी अभी आपका क्वेश्चन था कि सिस्टम में चेंज की ज़रूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। आप और हम हर 5 साल में सरकारें बदलते हैं, सिस्टम वही है, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, चाहे कांग्रेस की थी और चाहे आम आदमी की थी। एक बेड पे 4 मरीज पहले भी थे, आज भी हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये अगर सिस्टम बदल जाए, सरकारें चाहे कोई भी आए, कोई भी सरकार बने, अगर आपने सिस्टम बदल दिया तो आपको फिर सरकार के मंत्री एमएलए के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। जो आपकी मशीनरी है, जो पेड मशीनरी है, जिनको आप आईएएस, आईआरएस, पीएस, पीसीएस, आईपीएस, ये जो लोग लगे हुए हैं पूरे सिस्टम में, वही लोग काम करने लगेंगे। जब सरकार नहीं होती है या राष्ट्रपति शासन होता है, आपके हर एक विधानसभा से जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो हज़ारों लोगों के लीडर हैं, समाज सेवी हैं, संजय गहलोत जी ने अपने लोगों को बुलाया है, उन लीडर्स को बुलाया है, उनको सम्मानित करने का काम किया है और उनको एक मैसेज देने का काम किया है कि आपको ज़रूरत है एक हो, एक मंच हो, एक नारा हो, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को उनका हक नहीं मिलता। समझते क्यों नहीं आखिर हमारे लोग ये नुक्ता कि लुट जाते हैं वो राही, जिन्हें रहबर नहीं मिलता, जिन्हें रहबर नहीं मिलता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सपना शर्मा है और इस ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और पिछले काफ़ी सालों से मैं सर के साथ काम कर रही हूँ। मैं पहले मेरा कार्य तो और था, मैं इंश्योरेंस में जॉब करती थी, 15 साल किया। लेकिन जब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिली, इनकी विचारधाराएं मैंने सुनी कि वैसे तो हम इंश्योरेंस में लोगों को इंश्योर्ड करते हैं, लेकिन लोगों की इतनी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी से लेके हैं। आज वोट मांगने के लिए हर 18 साल के बच्चे को बुला तो लेते हैं कि आप 18 साल के हो गए, आपको वोट देने का अधिकार है। लेकिन मैं ये पूछती हूँ, मैं अपनी सरकार से यही पूछती हूँ कि अगर 18 साल पे वोट देने का अधिकार है बच्चों को, युवाओं को, तो उन बच्चों के लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं है? आज हमारी एक बहन ने बोला अभी कि महिलाओं के तरह शोषण होता है। उन महिलाओं के घर जा जाके उन महिलाओं को हर जगह भेज कर उनसे वोट की मांग की जाती है। फिर कहाँ जाती है वो सरकार जो हमारी महिलाओं को शोषण होने देती है? कहाँ उनके लिए, क्या एक महिला के लिए बस की टिकट फ्री कर देने से महिला सुरक्षित हो गई? मैं ये चाहती हूँ अपनी फाउंडेशन, हमारी ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं संगठित होने का। हम नहीं चाहते हैं हम कोई किसी भी लड़ाई झगड़े में हम किसी चीज़ पे भी वो नहीं करते हैं। हम चाहते हैं अगर एक समूह इकट्ठा हो जाए, हमारी यही धारणा है। आज हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजय गहलोत जी, जो सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, आज वो हमारे साथ, हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। तो आज हमारे लाखों, हमारी हाथें जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाखों हाथ जुड़ चुके हैं। और आज हमें और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि जो सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा था, वो हमारे संजय गहलोत भाई जी उस सपने को साकार करेंगे। ये देखिए, जिस प्रकार से ये राजनीतिक पार्टियां हों या दूसरे लोग हों, किस प्रकार से हमारे साथ छल कपट करते हैं, हमें पीड़ित बना के रखते हैं, बहुत सारी खामियां हैं। तो आज यहाँ समाज के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया गया है, सैकड़ों की संख्या में हर विधानसभा के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन सबके सामने हमने एक ही बात रखी है कि किस प्रकार हम सब साथ मिलकर एक बदलाव कर सकते हैं। उस बदलाव में मुख्य बातें हैं कि जो पार्टी हमारे ऊपर शासन करती हैं, ये बड़े बड़े प्रलोभन देकर या झूठी बातें कर अपने प्रोटोकॉल्स में जो मैनिफेस्टो होता है बहुत सारी बातें रखते हैं, लेकिन वही डाके 3 पात, एक भी काम इनका पूरा नहीं हो पाता। इनको सबक सिखाने के लिए
इनको नेशनलाइज करने के लिए, इनको इनकी असली औकात दिखाने के लिए ये कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर रखा गया है। आज कोशिश की है, सबने प्रण किया है कि प्रत्येक विधानसभाओं में जाएंगे। जिस प्रकार से दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए फिर घूमना शुरू कर देते हैं बिना बात में, लेकिन अब ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे पदाधिकारी हैं वो जाया करेंगे और उनकी पोल पट्टी को खोल कर जनता के सामने रखा करेंगे। क्योंकि सवाल उठता है कि अगर किसी का नाली खड़ंजा नहीं बन पाया है, कोई सीवर का ढक्कन खराब है किसी का, या पानी की समस्या है, आज भी लोग पानी के नाम पे कहते हैं जी फ्री पानी मिल रहा है, लेकिन आज भी कार्यालय में जाकर देख लीजिए जल बोर्ड में, वहाँ लोग धक्के खा रहे हैं। लाखों रुपए के उनके जो बिल हैं वो जमा नहीं हो पा रहे कि जी बिजली फ्री है। अरे बिजली फ्री नहीं, 200 यूनिट जो पहले वाले हैं उनकी सब्सिडी फ्री है, उसके बाद अगर 1 भी यूनिट बढ़ता है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। और ऐसा घालमेल बना रखा है कि अगर 2 यूनिट फालतू हो जाए तो वहाँ से वसूली कर ली जाती है। इन सबकी सीबीआई की आवश्यकता होने, जांच होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लोगों का मजाक बनाकर रख रखा है, लेकिन ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन आज पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, हमारे हर विधानसभा के लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, और जो हमारा शीर्षक है एक कदम बदलाव की ओर, इस पे हम सब काम करके सार्थक होंगे और अब हजारों की संख्या में लोग जाया करेंगे साथ में। अभी लोग ने कुछ कह रहे हैं कि जी आपका विधायक आपके द्वार। अरे भाई 5 साल से कहाँ सोए हुए थे आप केवल वोट लेने का समय आया तो आपका विधायक आपके द्वार। इससे साफ जाहिर होता है कि उस आदमी ने पिछले 5 साल काम ही नहीं किया, अन्य तो उसको वहां जाने की क्या आवश्यकता है। हम देखेंगे भी लोगों को, उन्हें आने दो द्वार पे, वोट मांगने का आने दो, पहले उनसे उनके काम का हिसाब किताब लिया जाएगा, उसके बाद उनकी बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पिछली बार भी लोगों ने ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया, आज अपने को ठगा से महसूस कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये कि हम लोगों ने, मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ, हमारे बहुत सारे लोगों ने क्या, हजारों लाखों लोगों ने विश्वास किया और आज उन्हें देख लिया उनके साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं।